Hello, my lovely students. Good evening. Myself K.K. Dubey. You are watching my YouTube channel C4E classes. Today I discuss about relation between electrode potential and साम्य स्थिरांक। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच संबंध स्थापित करेंगे। माना कोई रिएक्शन ए प्लस बी साइन ऑफ रिवर्सिबल सी प्लस डी है। ये कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C और D और रिएक्टेंट का A और B होगा। तो यहाँ पर log 10 mod C पे पावर C इंटू mod D पे पावर D अपॉन mod A पे पावर A इंटू mod B पे पावर B। तो हमने पढ़ा है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है उसका मान भी ये होता है। तो के सी इक्वल टू क्या होगा, mod C पे पावर C इंटू mod D पे पावर D अपॉन mod A पे पावर A इंटू mod B पे पावर B। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की। तो संबंध क्या निकल के आया यहाँ पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और के सी के बीच रिलेशन क्या आता है? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 के सी। तो हमें ये फार्मूला तब लगाना है जब किसी न्यूमेरिकल में के सी का मान दिया जाए और आपसे किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाया जाए। सेकंड आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड आता है गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल संबंध। तो हमें पता है किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो उस सेल के पोटेंशियल और उस सेल में प्रवाहित विद्युत के गुणनफल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा? W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू E इंटू सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा क्या होगी? NF। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट बाई ऑक्सीडेंट एंड F क्या है? फैराडे। हमें पता है एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम। और यहाँ N नंबर ऑफ मोल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो W इलेक्ट्रिकल हो जाएगा E इंटू NF। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो निगेटिव इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसका मान पुट करने पर आता है डेल्टा G इक्वल टू माइनस E इंटू NF। तो यहाँ से संबंध निकल के आता है गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। अब डेल्टा G का मान जब निगेटिव होता है तो हमें पता है ऐसी अभिक्रियाएँ स्पॉन्टेनियस होती हैं, और जब डेल्टा G का मान पॉजिटिव होता है तो ऐसी अभिक्रियाएँ नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए डेल्टा G का मान माइनस NFE हो गया। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और जो मोलारिटी होगी वो होगी 1m सॉल्यूशन की। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा G नॉट लगाते हैं तो इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की स्टैंडर्ड वैल्यू। तो डेल्टा G का मान क्या, नॉट का क्या मान होगा? माइनस NFE नॉट। तो जब आपको मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाए, तो हम निकालते हैं डेल्टा G नॉट का मान। तो यहाँ पर E नॉट क्या हो जाएगा? इस सेल का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे अब एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लिया कोई सेल ये है कि Fe प्लस Cu2 प्लस एरो Cu प्लस Fe2 प्लस। इस सेल में आप देखो तो जो ऑक्सीकारक है वो कॉपर आयन है। तो यहाँ जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ N का मान कितना हो जाएगा? 2। और इस सेल के लिए जो E नॉट का मान होता है तो
आयरन के इलेक्ट्रोड की वैल्यू, यहाँ पर जो Fe है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो कॉपर है उसका हो रहा है रिडक्शन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो कैथोड का मान क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस के 0.34 वोल्ट। और Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मान क्या होगा एनोड पर, माइनस के 0.44 वोल्ट। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो निकल के आता है प्लस के 0.78 वोल्ट। तो इस सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो प्लस के 0.78 है, और एन का मान कितना है, 2। तो हमें इससे क्या निकलेगा, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एन का मान कितना लगा दो, 2, एफ का मान 96,500, और हमारा ई नॉट कितना निकला, 0.78। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट का मान आएगा, ये जीरो हटाओ तो क्या आएगा, माइनस के 2 इंटू 965 इंटू 78। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 965 इंटू 78, 40, 4, 48 और 4 52, 9 8 72 और 5 77, 7 5 35, 3 7 42 और 3 45, 8 63 63 और 4 67। तो यहाँ से आया 75,270। तो -2 इंटू 75,270। तो 0 4 2 2 4 और 1 5, 5 दूनी 10, असल 1, 5 दूनी 10 14 और 1 15। तो लगभग आंसर आया 1,50,540 जूल। तो किलो जूल में क्या आ जाएगा, माइनस के 150.5 किलो जूल पर मोल। तो हमारा यहाँ डेल्टा जी का मान आया माइनस के 150.5 किलो जूल। तो इस प्रकार से किसी भी सेल का हम लोग डेल्टा जी का मान निकाल लेते हैं। कब निकाल पाते हैं, जब हमें ई नॉट सेल का मान पता हो या हम उसको निकाल लें और हमें एन का मान पता हो। तो आपने दो सूत्र पढ़ाई आज कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और केसी के बीच संबंध, और दूसरा पढ़ा हमने गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट के मध्य संबंध। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में टाइप कीजिए, और आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे बच्चों को जो अच्छी तैयारी कर रहे हो और जिन्हें डीपली नॉलेज लेनी हो। थैंक यू।